हेलो गाइस। आज मैं अब आपको फर्स्ट टाइम एक स्टोरी बताने वाली हूँ। वैसे तो बहुत स्टोरी है बताने के लिए, बट दिस इज़ द मेन जो अभी मेरे साथ रिसेंट में आई थिंक 2 दिन पहले हुआ है। मैं जब इंदौर आई हूँ अभी वेकेशन करके अपनी रक्षाबंधन की घर से, तो क्या हुआ कि मुझे ये जो अभी मैं हूँ हॉस्टल में, ये हॉस्टल छोड़ना था क्योंकि यहाँ का खाने का इशू था। तो मुझे लगा मे भी थोड़ा बहुत सही मिले दूसरे हॉस्टल्स में। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं छोड़ दूँगी। मैं छोड़ के गई थी कि घर से आके, मेरे भैया रहते हैं यहाँ पे, मामा के लड़के, तो उनके घर पे एक दिन रुक के मैं वो हॉस्टल वगैरह देख के वहाँ सामान सेट कर लूँगी। तो क्या हुआ कि मैंने सब हॉस्टल देख लिए, सब हॉस्टल। और मेरे पापा जब से मैं आई हूँ वहाँ गई हूँ, जब से लगे थे कि तुम हॉस्टल मत छोड़ो ये वाला, तुम यहाँ सेटल हो, यहीं रहो। और पैसों का तो कोई इशू है नहीं ऐसे बहुत ज़्यादा। और तो खाना वगैरह तुम बाहर से खा लेना, कभी मन हुआ खाने का, कभी थोड़ा एडजस्ट कर लो। और मैंने उनकी सुनी नहीं, मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना उस हॉस्टल में। ऐसा कुछ ख़राब नहीं है मेरे हॉस्टल में, सफाई के मामले में सब में बहुत ही अच्छा है। बस बात ये है कि खाना थोड़ा सा बेकार है, विच आई एग्री कि मुझे एडजस्ट करना चाहिए, पर मैं थोड़ा ज़्यादा नखरे वाली हूँ। नहीं करना चाहिए, अभी मुझे समझ आ गया नखरे नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ कि मैंने एक हॉस्टल देखा था यहीं जस्ट, ये जो मेरा हॉस्टल है इससे नेक्स्ट वाली गली में एक दूसरा हॉस्टल है, पूजा श्री करके, मैं नाम भी बता रही हूँ। तो उनकी 4 ब्रांचेज़ आई थिंक, एक तो मेरे भैया के घर के पास ही है। तो मैंने वो देखा और मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं वहाँ जाके रहूँगी। मैंने जो रूम देख के आई थी वो मुझ बुक हो गया था, तो वो मुझे नहीं मिला। फिर उनने बोला कि हमारे यहाँ और भी रूम खाली हैं, विंडो वाले हैं जो, वो भी खाली हैं। विंडो के एक्स्ट्रा 500 चार्ज करते हैं लोग। तो एक तो क्या हुआ कि विंडो के एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं ये लोग 500। तो मैंने कहा ठीक है, देख के आते हैं। देख के आए, फिर डिसाइड हुआ। तो पता जो वो हॉस्टल कौन चलाता है, एक अंकल जी हैं बहुत बूढ़े, मेरे दादाजी की उम्र के, और एक आंटी हैं जो मेरी मम्मी की उम्र की हैं। तो वो मतलब पापा बेटी हैं, वो चलाते हैं। तो हेड जो है वो उनकी लड़की है। उन अंकल जी ने उस दिन बोल दिया मुझसे, शाम को बोला था कि जो 3 सीटर है उनके 6,500 है, और जो 2 सीटर उनके 7 है। मैंने बोला डन। फिर अगले दिन जब मैं गई और मैं विंडो वाला देख के आई, तो मुझे पता था 500 बढ़ाएंगे, आई एग्री। तो क्या हुआ कि जो लड़का एक दिखाने आता है, एक लड़का उनका कंपाउंडर जो भी हो वो दिखाने आता, तो वो आया, वो बोला कि 3 सीटर जो विंडो वाले हैं उसके 7.5 हैं, और जो 2 सीटर है उसके 8 हैं, और जो सादा वाले हैं उनके 7 हैं। इससे ज़्यादा कम होंगे नहीं। मैं भी लाइक, भाई वो लड़की बोल रही है, मैं कुछ हॉस्टल में पूछ के आई हूँ तो लड़की बोल रही है 3 सीटर वाली, अंदर के रूम वाली, कि मैं 6.5 देती हूँ, तो हमसे क्यों एक्स्ट्रा। मैं गुस्से में आ गई कि नहीं चाहिए। फिर मेरा रोना निकलता है, पहले कुछ मैं रोऊंगी उसके बाद डिसाइड करूँगी। तो मैंने पहले रोया, पार्क में बैठी थी मैं, भैया लोग पूछ रहे थे कि क्या करना है। पापा से पूछा, पापा बोल रहे जो तुम्हें करना है, जहाँ तुम्हें रहना है, तुम्हें सही लगे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने बोला ठीक है, फाइनल करते हैं, क्योंकि ऐसे में भैया लोग भी परेशान हो रहे हैं, तो उनके यहाँ भी ज़्यादा अलाउ नहीं है रुकना, लड़कों लड़कों का पीजी है वो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं गई। फिर वहाँ पे उनने मुझसे फॉर्म फिल नहीं कराया कोई, जस्ट उनसे जो बात की रजिस्ट्रेशन के उनके 500 लिए उनने, और 7,200 में डन किया वो रूम, 3 सीटर। ओके। अब मेरी ये गलती है कि मैं वहाँ जाके लड़कियों से बात करके ढंग से देख के नहीं आई हूँ, ये मेरी गलती है। तो मैंने क्या किया, वो जब पैसे के लिए बोल रहे थे तो उनने मेरा नाम लिखा, मेरे पापा का नाम लिखा, मेरा नंबर लिखा, और पेमेंट कितनी करनी है। तो भैया, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं पूरी करने वाली थी, पर मेरे भैया लोग ने आधे कर दो। तो मैंने 8,000 कर दिए, लाइक 8,000 स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। उनने मुझे कोई रिसिप्ट नहीं दी। तो तो क्या हुआ कि मैं वापस आई, 5 मिनट में भैया के रूम पर बैठी, मैं सामान लेके आई, मैं रूम में गई। रूम में एक जो थी, 3 सीटर था ना जो, तो एक लड़की थी। वो कह रही अरे दीदी, आपने ऐसे कैसे, अपने ढंग से देखा। मैंने कहा हाँ देख लिया, क्या हुआ। तो वो बता रही, कह रही एक तो ये जो दीदी हैं यहाँ पे, जो एक और हैं, वो चिड़चिड़ी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हैं। मतलब वो चिल्लाती हैं, उनके हिसाब से तुम्हें लाइट बंद करनी पड़ेगी, लाइट चालू करनी पड़ेगी। और कह रही कि साफ़ सफाई के लिए मेड्स वगैरह ऐसे नहीं आती, मतलब उनका रेगुलर नहीं है, तो तुम्हें खुद से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा जब गंदा हो जाएगा। और वॉशरूम भी क्लीन कब से नहीं हुई है बोलते रहते हैं, 10-10 15-15 दिन वाईफाई नहीं रहता है, पानी भर के रखना पड़ता है, कभी भी वो चला जाता है पानी पीने वाला।
और इंडक्शन भी नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा कुछ बनाना हो तो कुछ भी नहीं है हॉस्टल में मैक्सिमम। जो 3 सीटर था वो इतना बड़ा रूम था, उसमें एक फ़ैन था और जो मुझे बेड दे रहे थे वो कोने वाला था बेड, कि लाइक मुझे हवा तो लगेगी नहीं, और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा रखना है उसके 500 चार्ज करने पड़ेंगे। 500 चार्ज वाला मैं समझती हूँ हर हॉस्टल में होता है, इट्स ओके। पर यार 3 सीटर में एक पंखा कैसे चलेगा? वो इतनी गर्मी पड़ती है मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा। तो मेरी सन की, अब मैं घबराई, और वो दीदी आई उनने भी बताया ऐसा है वैसा है, तुम अभी तो कर सकती हो खाली अगर करना हो। और मैं भी थोड़ा सा सनक में, मैंने देखा नहीं तो क्या हुआ, मैंने तुरंत फ़ोन किया अपने भैया को, भैया मुझे नहीं रहना यहाँ पे। ये वो भैया ने बोला कि क्या हुआ, बात तो सुनो मेरी, और ऐसे मत कुछ भी बोलो। मैंने कहा मैं बात करूँ। वो कह रहा मैं क्या बात करूँ, वो पैसे वापस नहीं करेगा। मैंने बोला मैं करती हूँ। तो जो अंकल जी थे जिससे मैं बात करके आई थी, वो अंकल जी मुझसे बोल रहे थे कि अरे ये तो मेरे बेटी की तरह है, ठीक है। और मैंने जब बात की पैसे वापस करने का, भाई कह रहा मैं विजयनगर आ गया हूँ तो मुझे तो ऐसे नहीं होता और मुझे आके देखना पड़ेगा तुमने रूम में कुछ किया तो नहीं। मैंने बोला मैंने टच भी नहीं किया बेड, मैं भाई अपना ऐसे बैग लेके खड़ी थी जस्ट, मेरी ट्रॉली बैग था मैं उसको लेके ऐसे खड़ी थी, वो बता रही थी मुझे, मैं विंडो पे गई, मैंने कॉल लगाया और बस। तो बोले कि अभी नहीं मिलेंगे, 15-20 दिन में मिलेंगे। मैंने बोला मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए। ये मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे उस हॉस्टल से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। तो और घबराहट में इंसान कुछ भी बहाने बनाता है, तो मैंने यही सोचा सही, तो मैंने बोला मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, मुझे जाना पड़ेगा अभी। फिर वो तो नहीं मान रहा था, वो दीदी लोग बोली कि मैम से बात कर लो, माने तो ही है। तो मैंने क्या कि सामान लेकर नीचे चली गई, 5 मिनट हुए थे मुझे शायद तक। और वो भैया आए तुरंत जो स्कूटी से जो दिखाते हैं, तो वो बोले कि क्या हुआ?" तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, आप मेरे पैसे रिटर्न करा दो। तो कह रहे मैम से बात कर लो। मैम से बात की तो मैंने मैम को बताया कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, मुझे जाना पड़ेगा, आप मेरे पैसे रिटर्न कर दो। मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया, तो उन्होंने कोई नो रिटर्न पॉलिसी नहीं बताई थी। तो कह रही कि हाँ ठीक है, पहले बोला कि अरे ऐसा थोड़ी होता। मैंने बोला मुझे बता के थोड़ी हुआ कुछ, मुझे अभी पता चला। तो बोली कि हाँ चलो ठीक है, और आज डिजिटल अकाउंट में आए होंगे मेरे पैसे, तो कल आएंगे, मैं कल तुमको रिटर्न कर दूँगी। तो भाई साहब मतलब ठीक है, मैंने बोला ठीक है डन है, सब हो गया। अब मैंने जो मेरे पुराने वाली हॉस्टल वाली मैम थी उनसे जैसे तैसे जुगाड़ करा के मेरे रूम में आ गई हूँ मैं अभी। और मतलब ये 1 तारीख को खाली हो जाएगा, शायद तक 25 है, 1 तारीख को खाली हो जाएगा दूसरा रूम, तो मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊँगी। अभी इसमें कोई नहीं आया है तो मैं रह सकती हूँ, चार्ज मैं दे रही हूँ, मैं फ्री में नहीं रह रही हूँ। तो फिर वो बात हुई, फिर क्या हुआ कि मेरे भैया ने जो था मेरे पापा को बता दिया, और मेरी बहन का फ़ोन आया कि मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है बहुत, ये सब तुमने जो किया है इसकी वजह से। तो फिर मुझे भैया पे गुस्सा आई, और मैं इतनी डम्ब लड़की हूँ, उनका शाम को फ़ोन आया क्या करना है वो, मैं उन पर बरस पड़ी कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने पापा को क्यों बताया, कल पैसे मिल जाएंगे ना, तुमने क्यों बताया। भाई मुझसे लड़े जा रही, वो मुझसे 11 साल बड़े, मैं 19 की हूँ, वो 30 के हैं। भाई मैं लड़े जा रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ उन पर। तो फिर उन्हीं ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद मैंने घर पे फ़ोन लगाया, फिर पापा मम्मी शांत होके बोले कि क्या हो गया। फिर उन्होंने मम्मी को फ़ोन लगाया, भैया ने, उनने सुनाया कि खुशी ऐसे बात कर रही। मेरे खुद के भैया का फ़ोन आया था, पापा का आया था उसके पहले वीडियो कॉल, तो उनने देखा कि मैं हंस के बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा तुम जहाँ रहो खुश रहो, ठीक है सब हो गया, निपट जाएगा, पैसे तुमने बोला मिल जाएगा तो मिल जाएगा। अभी क्या हुआ कि फिर नेक्स्ट डे हुआ, मुझे वैसे ही रात को नींद ही नहीं आ रही थी, मैंने कुछ खाया पिया नहीं ढंग से कि भाई पैसे मिल जाए, 8,000 कम नहीं होते यार मिडिल क्लास वालों के लिए। तो अगले दिन 12 बजे मैंने 12:30 पे फ़ोन लगाया, तो वो भैया बोले कि मैं जाके मैम से बात कराता हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर मैम का मैंने नंबर ले लिया, मैम को मैंने कंटिन्यू 2-3 बार लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। फिर 1 घंटे बाद मैंने फिर मैम को लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। मैंने भैया को लगाया तो भैया बोल रहे कि मैम मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बात कराता हूँ आपकी मैम से, ओके अभी मैं एडमिशन कराने आऊँ। मैंने बोला ठीक है करा देंगे। फिर जब मैं कॉलेज चली गई, कॉलेज में थोड़ा सा मन लग गया मेरा, फिर शाम को मैंने जब लगाया तो आई वॉज ब्लॉक्ड, मतलब उस नंबर से भी और उनके मैम के नंबर से भी ब्लॉक्ड। फिर मुझे इतना रोना आया भाई, मैं क्या करूँ, मैं फंस गई हूँ बीच में। तो मेरी जो एक कॉलेज में दोस्त बनी रिसेंट, हिमाक्षी भाई, वो बहुत अच्छी है। तो क्या हुआ, उसने मेरी मम्मी बन के बात की, अपने टैब से फ़ोन लगाया और उसने सुनाई उन भैया को कि ये क्या होता है, मेरी लड़की किसी के दादाजी शांत हो गए हैं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, पैसे तो रिटर्न करने पड़ेंगे, आपने बोला है कि आप रिटर्न कर दोगे। भाई वो बरस पड़ा वो लड़का, वो कह रहा कि मैं नहीं करूँगा, वो आके रह लें, वो 10 दिन रहे, वो 5 दिन रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, एडवांस लगते हैं लग गए हैं, हम नहीं देंगे। एंड बस मैं बस रो रही थी
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे भैया से मैंने लड़ाई कर ली थी और मेरे पैसे नहीं आ पा रहे, और मैं क्या करूँ, मैं इतनी डम हूँ। फिर मुझे बस आ रहा था, मेरे मम्मी पापा वैसे मुझे बेवकूफ़ समझते, वैसे ही बहुत डांटते, मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, बहुत 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 ज़्यादा सपोर्टिव है। बट यार एक हद होती है ना, तुम्हें खुद से भी लगेगा तुम इतनी कैसी बेवकूफ़ी कर सकते हो दूसरी सिटी में आके। तो मैंने क्या किया, फिर मैं रो रही थी, मैंने अपने भैया को फ़ोन लगाया, जो वो बड़े वाले भैया हैं जिनसे मैंने बहस की थी, उनके छोटे वाले भैया। तो पहले तो उनने सुनाया कैसे कैसे तुम सुना सकती हो, थोड़ा बहुत डांटा, और उनका ऑब्वियस था डांटना। फिर वो बोले रो नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर मैं कॉलेज से आई, उसने मुझे छोड़ा, मेरी दोस्त ने, उसने बोला चिंता ना लो, मैं अपनी मम्मी से बात करूँ, क्योंकि उसके घर पे भी पीजी किराए से देते हैं। तो मेरे भैया आए, मैं रो रही थी, हॉस्टल के बाहर बैठे बैठे आए, फिर उन्होंने मुझे शांत कराया, फिर कह रहे कुछ नहीं है। वो भैया लोग फिर गए थे, थोड़ा लड़ाई वड़ाई करके आए वहाँ पे, पर वो दे ही नहीं रही थी, वो मिली नहीं है, फ़ोन पे बात कर रही थी, कही थी मैं नहीं दूँगी, मैं दूँगी ही नहीं, तू कुछ भी कर लो, उसको बोल दो लड़की को 1 महीने आके एडजस्ट कर जाए, पर मैं नहीं दूँगी। तो फिर भैया बोले क्या करना, मैंने बोला कि ठीक है मैं 1 महीना एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि ऐसे पैसे कैसे बर्बाद कर सकती हूँ, फिर देखती हूँ। तो फिर बोले कि हाँ ठीक है, उकताओ नहीं। हम मैं कहती हूँ, अगर मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैंने बोला अभी मैं सामान लेके आ जाती हूँ, मैं अभी चली जाती हूँ, वो पूरा 1 महीना जल्दी से कंप्लीट कर लूँगी। सो कह रहे कि उकताओ नहीं, पता मेरी क्या चीज़ है, मैं बहुत बहुत ज़्यादा तुरंत में होता ना कि तुरंत डिसाइड कर लूँगी ये करना ही है मुझे, बाद में पता चला अरे ये नहीं करना चाहिए था, सोचना चाहिए था थोड़ा, मैं यही करती हूँ, इसकी वजह से आज मैं पछता रही हूँ। मत करना गाइस, अपने बड़ों की बात सुना करो, वो कुछ सलाह देते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस किया है तब वो सलाह देते हैं। तो फिर मैं बहुत रो रही थी, पार्क ले गए, फिर मतलब पापा से बात भी करनी थी इस बारे में, पापा भैया से। मेरा भैया है भोपाल में, वो भी भाई बहुत गुस्सा हो गया मुझसे, कभी नहीं होता था, कल उसने मेरा फ़ोन काट दिया पूछ के। मैं बताती हूँ क्या हुआ कि फिर जो बड़े भैया थे उन्हें रूम पे बुलाया, तो रूम पे बुलाया, फिर उनने भी डांटा था थोड़ा बहुत, और ऑब्वियस सी बात है मुझे रोना आ रहा था, मेरा पता नहीं दिल इतना इतना वो हुआ जा रहा था, मुझे शांति नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है सुना लेने दो, भैया हैं बड़े, मैंने भी बहुत गंदे तरीके से बात की, कोई मुझसे करता तो मैं तो बात भी ना करती, उनका काम भी ना करती। फिर पापा से बात हुई तो पापा बोल रहे कि नहीं जाना उस हॉस्टल में, मैंने बोला कि मैं चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे नहीं जाना उस हॉस्टल में। और मेरे पापा लॉयर हैं, तो बड़े पापा लोग हैं ना जो मेरे और कनेक्शन में है, जो हाई कोर्ट में सब कनेक्शन है उनका, तो कुछ नहीं, फिर वो बोले नहीं जाना है और ढंग से निकलवा लेंगे। भैया से बोला कि तुम कल जाओ एक बार उनसे बोल के आओ ढंग से, और क्या पैसे दे रहे हो तो दे दो, वरना हम निकलवा लेंगे। पता उनसे क्या बोला था, उनसे मैंने ये भी बोल दिया था कि आपको 1,000 काटने हमें 5 मिनट के, तो काट लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो भाई मानने को ही तैयार नहीं थी, मुझे भी गुस्सा आ रही थी। फिर पापा ने जब बोला तब भी ठीक है। मेरी मम्मी सोचो, मेरी मम्मी मुझे इतना डांटती है, हर चीज़ में इतना डांटती है, मतलब अगर मेरी गलती ना भी हो तब भी वो डांटती है, ठीक है। कल वो मेरे भैया से बोल रही कि अरे ठीक है उसको समझा दो थोड़ा, रुलाओ नहीं। हाँ तो क्या हुआ था, तो मेरी मम्मी भैया को समझा रही कि वो बहुत लाड प्यार की है, यहाँ पे उसने जो मुंह से निकाला पापा पूरा कर देते हैं, और हमने ऐसे कहीं उसको अकेले जाने नहीं दिया, तो उसको ज्ञान नहीं है बाहर का, इसलिए तो तुम लोग से कहते हैं छोटी बहन है थोड़ा सुन लिया करो और समझा दिया करो। वही मुझे इतना रोना आ रहा, मम्मी कह रही मेरी बात कराओ। तो फिर मैंने बात की तो कहने बेटा खाना खा लेना, चिंता नहीं लो, जो हो गया पापा निकलवा लेंगे पैसे, चिंता नहीं करो ऐसा वैसा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। अभी फिर मुझे थोड़ा शांति मिली कि मेरे मम्मी पापा भाई मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हमेशा होता है, कभी भी अगर मैंने बहुत सीरियस कुछ कर दिया ना तो मेरे मम्मी पापा कभी भी मुझे कुछ नहीं कहते हैं। भाई मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ऐसी फैमिली मिले मुझे, मेरे से मम्मी पापा मिले, मेरे भाई बहन सब बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। वो कहावत है ना कि तुम्हें लास्ट में तुम्हारी फैमिली तुमसे काम आएगी, तो प्लीज़ अपनी फैमिली वालों को समझा करो, उनकी रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि तुम्हारे फैमिली वाले ही तुम्हारे काम आएंगे सबसे ज़्यादा। फिर फिर क्या, बस मैं अपने हॉस्टल, मेरी दोस्त है ना यहीं पे एक स्कूल वाली, तो उसको बुलाया, ऐसे उसके साथ थोड़ी बैठी, थोड़ा सा दिल हल्का हुआ। फिर मैं अपने हॉस्टल आ गई वापस से। भैया लोग बोल रहे थे कि हमारे साथ रुक जाओ, पर मैंने बोला नहीं रहने दो, हॉस्टल जाती हूँ। भाई लिटरली मुझे 2 दिन से ढंग से नींद नहीं आ रही इस चक्कर में। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे हैं ज़िंदगी चली गई, पर स्टिल जब तुम बहुत गलती करते हो ना, मेरा क्या है, मैं गलती पे गलती करती करती हूँ, कभी सुधरती नहीं हूँ। तो मुझे खुद से ऐसा होता है कि भाई मेरे घर वाले कैसे झेल रहे हैं मुझे, मैं खुद नहीं झेल पा रही हूँ अब। खैर ये गिल्ट इतना ही था। अब देखो अभी मैंने बोला है, उन भैया ने बोला है कि जाएंगे, अभी आज पता चलेगा, वरना भाई होगा कुछ।
कोर्ट वोट से जो भी हो मुझे नहीं पता, कोर्ट तो नहीं जाना पड़ेगा, आदमी इतने में समझ जाता है भाई। कोर्ट जाने के लिए सब डरते हैं, अब नहीं समझेगी तो पता नहीं। खैर दैट्स इट, मैं पार्ट 2 बनाऊंगी अगर मुझे कुछ लगा। अगर नहीं मिलेंगे पैसे तब भी बताऊंगी, मिलेंगे तब, ना मिलेंगे तब भी बताऊंगी मैं। हैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। ना मिलेंगे तब भी बताऊंगी, मिलेंगे तब भी बताऊंगी। और ऐसी चीज़ों से सतर्क रहें, सावधान रहें प्लीज़। प्लीज़ डिसाइड करना, एक से दूसरी बार डिसाइड करना, अपने घर वालों से बात करना, तब कोई डिसीज़न लेना। बाहर आके सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ध्यान रखना बस। बाय बाय।